नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, जैसे ही हमारे यहाँ त्योहार आते हैं, चाहे वो होली हो या दिवाली हो, नकली खाने के सामान का बाजार और कारोबार तेजी के साथ फलने और फूलने लगता है। लोगों की जान के साथ खिलवाड़, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़, इससे किसी को कोई सरोकार नहीं है। लोग बीमार पड़ते हैं तो पड़े, लोगों की जान जाती है तो जाए। ऐसा ही कुछ हुआ है आजमगढ़ में। आजमगढ़ से बड़ी खबर निकल के सामने आई है, जहां पर पुलिस ने दिवाली से पहले नकली खोया और मिठाई बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है। और आपको जानकर बहुत हैरानी और ताज्जुब होगा कि ये मिठाई और खोया केमिकल और पेंट से बना हुआ था। केमिकल और पेंट से बनी 50 क्विंटल मिठाई और खोया बरामद किया गया है। अब आप सोच सकते हैं कि जनता की सेहत के साथ, पब्लिक की सेहत के साथ, उनकी जान के साथ किस तरीके से खिलवाड़ करने पर आमादा है वो लोग जो मुनाफा कमा करके अपनी तिजोरियां भरना चाहते हैं। कितना बड़ा नकली खाने पीने की चीजों का कारोबार फल फूल रहा है। थोड़े दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि किसी भी तरीके की गंदी चीजों को खाने में मिलाना ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और इस तरीके की जो गतिविधियां हैं उन पर रोक लगेगी। अगर वास्तव में रोक लगानी होती, कुछ एक्शन लेना होता, तो ये सरकार की नाक के नीचे, पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे ये पिछले 2 साल से चला रहे थे पूरी फैक्ट्री। आप सोच सकते हैं, तो किसी के संरक्षण में ही तो चल रही होगी, वरना तो क्या किसी की मजाल की कोई नकली सामान बना ले और बेच ले। तो खैर, ये सब तो इस देश का, इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि यहां सब कुछ होने दिया जाता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पुलिस ने फैक्ट्री मालिक सहित 14 लोगों को हिरासत में लिया है। करीब 5 घंटे चली कार्रवाई के दौरान पुलिस ने खाद्य विभाग की टीम को मौके पर बुला करके सैंपल भरवाया। 2 साल से फैक्ट्री में नकली मिठाई तैयार करके जिले की दुकानों पर सप्लाई की जा रही थी। कारीगरों ने पुलिस को बताया कि कलर, केमिकल और पेंट से यहाँ ऐसे पेड़े और मिठाई बनती है जो कभी खराब नहीं होती। अब आप सोच लीजिए कि जब इन सब चीजों से बनाई जाएगी, एक तरीके से आप समझ लीजिए टोटल सब कुछ नकली, तो खराब कहां से होगा। खराब तो असली चीजें होती है ना। असली खोया, मावा 2 दिन के बाद बदबू मारने लगता है, सड़ने लगता है, तो उसकी पहचान ही यही होती है। नकली तो आप रबड़ बना रहे हैं, प्लास्टिक बना रहे हैं, आप पेंट से बना रहे हैं, तो वो क्या खराब होगा। पुलिस के मुताबिक शहर के धर्मू नाला पर नकली खोया और मिठाई की फैक्ट्री पकड़ी गई। गोदाम में फैक्ट्री चल रही थी। वह प्रधान अवधेश कुमार का है। फैक्ट्री में आगरा से आए कारीगर जहरीली मिठाई बना रहे थे। मुख्य आरोपी हरिओम और उसका साथी विकास आगरा के थाना फतेहाबाद के रहने वाले हैं। ये लोग अपने साथ 12 लोगों को आगरा से आजमगढ़ लेकर आए। पूछताछ में बताया आरोपियों ने कि वे 4 कारीगर हैं जो मिठाई बनाते थे, बाकी मजदूर हैं। छापेमारी के दौरान फैक्ट्री में रात को भी खोया तैयार किया जा रहा था। कुछ महिलाएं नकली खोया से पेड़े बना रही थी। कारीगर गोदाम में मिल्क केक और खोया का स्टॉक कर रहे थे। पुलिस को देखते ही कुछ आरोपी फरार हो गए। पुलिस के हिसाब से एक कारीगर से जब पूछा गया कि खोया और मिठाई कैसे बनाते हो, तो उसने पूरा प्रोसेस बताया। कारीगर ने बताया कि खोया बनाने के लिए सबसे पहले पाउडर वाला दूध लाया जाता है, इसे पानी में घोलकर रखा जाता है। इसके बाद इसमें कई केमिकल डाले जाते हैं जिससे खोया तैयार होता है। मिठाई बनाने के लिए रंग डालते हैं। इसके अलावा इसमें पेंट भी मिलाया जाता है ताकि वह ज्यादा दिन तक टिक सके, ज्यादा दिन तक चल सके। इस खोए से बनी मिठाई जल्दी खराब नहीं होती है, या यूं कह लीजिए कि कभी भी खराब नहीं होती है। फैक्ट्री से भारी मात्रा में केमिकल बरामद किया गया है। इसमें साइट्रिक एसिड, सोडियम सल्फोराइट और सिट्रिक एसिड जो कीटाणुनाशक होता है वो मिला है। इसका इस्तेमाल साबुन के मैल, कठोर पानी के दाग, चूना और जंग को हटाने के लिए होता है। आप सोच लीजिए इतनी हार्ड केमिकल्स मिले हैं जो ये इंसानों के खाने के लिए बना रहे थे। इनसे तो जानवर भी खाएगा तो बेचारा वो भी मर जाएगा, तो इंसान की तो खैर क्या ही औकात है। सारे अंग जो हैं, हार्ट से लेकर लीवर, गॉल ब्लैडर, किडनी, सब कुछ खराब हो जाएगा। सब कुछ, आंखें, त्वचा सब खराब हो जाएंगी।
किस तरीके से लोगों की जान के साथ ये लोग खेल रहे हैं, बताइए इन लोगों की असली जगह कहाँ होनी चाहिए। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम के अधिकारियों के मुताबिक फैक्ट्री में जिस केमिकल का प्रयोग किया जा रहा था उसे खाने से कैंसर होने का खतरा रहता है, स्किन संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। आरोपियों के कब्जे से 25 कुंटल मिल्क केक, 15 कुंटल डोडा बर्फी और 10 कुंटल से अधिक पेड़े जब्त किए गए हैं। टीम ने सैंपल भी लिया है। पुलिस को बताया आरोपियों ने कि वो दिवाली पर बड़ी संख्या में मिठाइयों की दुकान से ऑर्डर ले रहे थे। ऐसे में बड़ी संख्या में कारीगरों को लगाकर नकली मिठाइयां बनाते थे। इन मिठाइयों की सप्लाई जिले के सठियाव, बुढ़नपुर, अतरौलिया, कप्तानगंज के साथ शहर की कई बड़ी दुकानों पर भी होती थी। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, ऐसा पुलिस ने बताया है। जो वहां के एसपी सिटी है उनके हिसाब से अभी तक इन्होंने कहां माल सप्लाई किया है, इनके कस्टमर कौन थे, उनको भी पकड़ा जाएगा। आप ये देखिए इतने दिनों से ये सब कुछ चल रहा है, ये धंधा इतनी जोर शोर के साथ फल फूल रहा है और फूड डिपार्टमेंट जो है वो सो रहा है खर्राटे मार करके, कुंभकर्ण की नींद, जिसको उठने की ना तो जरूरत है और ना ही वो उठना चाहता है कि हम देखें। खास तौर पर त्योहारों के आसपास छापेमारी होनी चाहिए। जो मिठाई की दुकानें हैं उनके सैंपल्स लीजिए, जो रेस्टोरेंट्स हैं उनके सैंपल्स लीजिए। आपको यकीन नहीं होगा इस चीज को जान करके कि ज्यादा से ज्यादा दुकानों के सैंपल्स फेल होंगे, नमूने सब नकली बना रहे हैं, टोटल नकली। जिले का खाद्य विभाग सिर्फ सैंपलिंग के नाम पर खाना पूर्ति करता रहा। 1 वर्ष से चल रहे इस फैक्ट्री के बारे में जब उन्हें पता चला, एक वर्ष से अधिक से चल रही इस फैक्ट्री के बारे में उन्हें पता ही नहीं चला। लापरवाही का आलम यह रहा कि जिले में चलने वाली इस छापेमारी में ना तो वो शामिल रहे और ना ही मामले के बारे में कोई जानकारी दे सके। बाद में सैंपलिंग के लिए इनको सूचना दे करके बुलाया गया कि भैया आ जाओ, ये सैंपल ले लो, ये जो हमने इतना बड़ा भांडा फोड़ किया है। खैर, पुलिस की मुस्तैदी से फिलहाल आजमगढ़ में ये सप्लाई होने से बच गई। जो इतनी बड़ी मात्रा में ये लोग नकली मिठाई बना रहे थे, ये सिर्फ आजमगढ़ नहीं है, ये इस वक्त आप पूरे प्रदेश में किसी भी मिठाई की दुकान पर जाकर के आप नमूने ले सकते हैं, नमूने फेल ही होंगे। और ना सिर्फ प्रदेश बल्कि पूरे देश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, दिल्ली में तो ज्यादा है नकली चीजों का वो चलन। तो मुझे लगता है कि ये यहाँ पर भी बड़ी कार्रवाई और बड़ी छापेमारी जगहों पर होनी चाहिए, जिससे कि और साथ ही साथ सख्त सजा का प्रावधान होना चाहिए, जिससे कि ये लोग कम से कम थोड़ा सा डरें और इस तरीके से लोगों की सेहत के साथ, उनकी जान के साथ खिलवाड़ ना कर सकें। और कठोर अधिनियम इसकी आप ये जो बोलते हैं कि ये नेम प्लेट लगवा दें और नाम बताना, जो नाम बताने से, नाम पहचान बताने से कुछ नहीं होने वाला। इन जैसे लोगों पर, जो लोग नकली खाने का सामान बेच रहे हैं, जो लोग गंदा सामान बेच रहे हैं, जो लोग एक्सपायरी सामान बेच रहे हैं, जो लोग बहुत ही घटिया क्वालिटी से के तेल और मसाले इस्तेमाल करके रेस्टोरेंट्स में खाना बना रहे हैं, ढाबों पर खाना बना रहे हैं, कार्रवाई तो उनके ऊपर होनी चाहिए। तो ये एक बड़ी घटना, बड़ी खबर सामने आई, सोचा अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर किया जाए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।